अपनी सदैव इन मर्यादा रखा है, लेकिन मानवता में सदैव भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल पराक्रम के साथ साथ अपने वो जियो और जीने दो को भाव से प्रदर्शित करने के लिए भारत मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के पे माननीय प्रधानमंत्री की कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस रही है और एहसास कर रही है। दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सब। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सारी विशेषताओं के साथ देश के अंदर जहां बुंदेलखंड भी है, निमाड़ भी है, भी है, महाकौशल भी है, अद्भुत कला कौशल, अनुपम संस्कृति और अद्वित पराग का हम संवाहक के नाते से, इस सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से देश की सदैव एक अलग पहचान, आध्यात्म ज्ञान की त्रिवेणी चलो सतपुड़ा की इस धरती पर प्रदेश गौरव से इठलाता भी है, से सीना तान करके पूरे देश में पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जातियां, मालवा का गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अद्वितीय पराक्रमी शासकों को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजपूत की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब मन में 11 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजारा, हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और आनंद के साथ दुनिया को लालायिता है। हमारी अपनी गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की एक एक लहरों से प्रास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी है, वहीं हमको क्षिप्रा के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी को हम सब उस पलक इच्छा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी परंपरा के आधार पे अपने मुखांत से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों छोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश से। हमें इस बात गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम करके त्योहारों के बीच अपना समय करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं, इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश गठन के साथ जब ये मौका मिला है, हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 2 साल के इस गौरवशाली इतिहास का जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या के किनारे 500 साल पहले, 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य काल के प्रभाव में आतताई हमारे उस गौरवशाली प्राचीन 84 काले कोटि के खंबे वाला वो मंदिर किया था, लेकिन हमने वो ताकि उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। 500 साल के धीरज के बाद भगवान से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यंत्र की मौजूदगी में जब भगवान आ रहा है तो हमें विक्रमादित्य भी भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। जब शाम के समय दिवाली में वो दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से जोड़ेगी, जिसके कारण से देश के अंदर एक नया इतिहास
भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात है तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाता है, जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है। तो सोयाबीन प्रदेश का हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश है, बिजली का प्रदेश भी है तो प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को याद करके गौरवान्वित होता और हम इसकी जनता भी गौरवान्वित होती। स्वच्छता की बात आती है तो भारत एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें देश का गौरव बढ़ता है। लगातार सार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और पूर्ण राजधानी में अगर स्थान तो भोपाल को मिलता है और स्वच्छता का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आके इस बात का भी गौरवशाली ये तमगे पे लहलाता है, ये आनंद के साथ हमारा होता है। मैं आज के इस अवसर पर की फसलों के साथ 7 बार पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबत, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल मुकाबला नहीं, सभी प्रकार की मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जहां लगभग हमारे पीछे सारी विशेषता जुड़ी है, जिनके बारे में तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और उसके मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी, श्री प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो उससे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात है जहां हमने 3 कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, मंदसौर और उसी के हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नोएडा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बताता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की कमी है, आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। लेकिन 4 दिन के उत्सव में हमने अपनी प्राची भी जोड़ा है। जब गोवर्धन पूजे हमारी सरकार अपनी उस गौरवता से जुड़ेगी जिसके कारण से दुनिया हमको अलग से देखती है। और से दीपावली के पावन पर्व की कामनाएं, बधाई। आने वाली हमारी सभी त्योहारों की भी श्रृंखला की भी बधाई। एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। सरकार के सभी अधिकारियों को सभी को बधाई देता हूं जिनने कठिन होती वाले समय में भी इतना आयोजन किया है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश